हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं गणेश ग्रीन भारत आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या फिर नहीं। एज ऑफ नाउ जो गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड का आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 115% चल रहा है, यानी कि लिस्टिंग डे पे ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टॉक्स, जहां पे हमारा जो यूनियन बजट आने वाला है 23 जुलाई को, उनका फोकस रह सकता है। एंड जो भी हमने वीडियोस बनाई है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, शुगर, सीमेंट, काफी ज्यादा स्टॉक्स आपको ऑलरेडी 10 से 15% का मूव यहां पे दिखा चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं गणेश ग्रीन भारत आईपीओ के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये ग्रीन एनर्जी में स्पेसिफिकली काम कर रही है, और जो इनका मेजर बिजनेस है वो सोलर ईपीसी एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स एंड लिथियम बैटरी से आता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है, स्पेशली यहाँ पे आपको इवन यूनियन बजट में भी एक काफी बड़ा एलोकेशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी आर&डी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट मीटर्स एंड फॉर ई व्हीकल्स, आपको ये पर्टिकुलर कंपनी आगे चलकर एक मल्टी बैगर पोटेंशियल भी दिखा सकती है। राइट, बात करता हूं सीधा मैं अब आईपीओ के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो गणेश ग्रीन भारत का जो आईपीओ है वो एक एसएमई आईपीओ है, और यहाँ पे 125 करोड़ रुपीस की जो इक्विटी है वो यहाँ पे फ्रेश इशू के रूप से लाई जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है, और साथ ही साथ जो प्राइस बैंड फिक्स हुआ है वो 181 टू 190 रुपीस है। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है तो मैं आपको बता दूं, अपने चांसेस बढ़ाने के लिए आप हमेशा प्लीज कट ऑफ प्राइस पे ही अपनी एप्लीकेशन को लगाइए। और यहाँ पे आपका जो एक लॉट है वो 600 शेयर का होने वाला है, और जो टोटल एक लॉट की प्राइस होने वाली है दैट इज 1,14,000 रुपीज। Right now, why I am interested in this particular IPO is one, यूजुअली मैं एसएमई आईपीओ के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं, बट यहाँ पे एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये जो आईपीओ है वो एसएमई होने के बावजूद 125 करोड़ रुपीस का आईपीओ है। तो यहाँ पे आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट लगाते हैं तो। राइट, आप देख सकते हैं आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आईपीओ की जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो 9 जुलाई 2024 है, यानी कि परसों के दिन आपको ये जो अगर आईपीओ मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है बाय 11 जुलाई, और अगर नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा है वो 11 जुलाई तक रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो लिस्टिंग डेट है वो 12 जुलाई 2024 की है। राइट, पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है पोस्ट आईपीओ दैट इज 73.42, अगेन अ गुड थिंग। राइट, अगर आप देखें तो यहाँ पे जीएमपी की बात करूं तो करंट जीएमपी 220 रुपीज का चल रहा है ऑन द अपर प्राइस बैंड ऑफ 190, जो आपको लिस्टिंग गेन देखे जा सकता है 115.79% के ऑन द लिस्टिंग डेट। राइट, कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 को जो कंपनी के पास एसेट्स थे वो 8,835 करोड़ के थे, जो बढ़कर 15,029 करोड़ रुपीस के हो चुके हैं। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखें तो 10,612 से 2022 में बढ़कर 17,196 करोड़ रुपीस हो चुका है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको मैसिव जंप देखने के लिए मिल रहा है। 520.75 से 815.57 से 2183.02 इन लास्ट 1 ईयर जो पैट है कंपनी का वो 167% से ग्रो होता हुआ आपको दिखाई दिया है। कंपनी की नेटवर्थ काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस पड़ा है 4,000 करोड़ का, और कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो निकल के आती है 5,370 करोड़ रुपीस की। जैसा कि आप सब लोग चाहते हैं, जो सोलर एनर्जी का बिजनेस है, सोलर पैनल्स क्रिएशन का बिजनेस है, वो काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। उसके हिसाब से भी जो मुझे कंपनी की बैलेंस शीट दिख रही है दैट इज अगेन फेयरली वेल, और जिस हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है इन प्रीवियस ईयर दैट इज अगेन ट्रिमेंडस। राइट, बात करता हूं मैं कंपनी के ईपीएस की, तो आप देख सकते हैं गणेश ग्रीन भारत 10.92 के ईपीएस पे चलता है, सोलेक्स एनर्जी 10.92, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी 14.22, जोडियाक एनर्जी 7.5 के। अगर कंपनी की पी की बात करूं, यहाँ पे कंपनी की पी डिफाइन नहीं है। हाउएवर बाकी सब कंपनीज की अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो 100 प्लस निकल के आती है, which means that more and more people, so this doesn't mean that the stocks are overvalued,
at this point, according to the balance sheet, they might be overvalued. But what exactly people and the investors are investing in this particular companies is for the future, right? अगर आगे चल के ये कंपनीज ऐसी तरीके से ग्रो होती है, कंपनी का फ्यूचर और बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो रिवाइज हो सकती है, और जो प्राइस टू अर्निंग जो आपको इतना बड़ा हुआ दिख रहा है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको इसका सीधा सा एग्जाम्पल चाहिए तो आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ सकते हैं। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में स्पेशली अदानी पावर की आप वैल्यूएशन को चेक करिए। आज से 5 साल पहले अदानी पावर की प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या थी, और एट प्रेजेंट अदानी पावर की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो क्या है, तो आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो समझ आ जाएगा, राइट? तो ये थी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आईपीओ, और इस पर्टिकुलर आईपीओ में मैं पर्सनली एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ मिलता है तो आपको ऑन द लिस्टिंग डे ये जरूर ध्यान रखना है कि आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में से अपना आधा पैसा या फिर पूरा पैसा एग्जिट करने के बारे में जरूर सोचें, अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के बेनिफिट चाहिए तो। क्योंकि मुझे लगता है कि यस, दिस कंपनी कैन इवेंचुअली डू बेटर, बट 115% के लिस्टिंग गेन मिलना इज ट्रिमेंडस। अदरवाइज एक और स्ट्रैटेजी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे ओपनिंग डे होता है इस पर्टिकुलर कंपनी का, अगर वो उसका लो ब्रेक नहीं करता है तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ के स्टॉक में बने रह सकते हैं ऑन द लिस्टिंग डे। जैसे वराज आयरन में हुआ, जैसे ही खुलता है वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने के लिए मिलती है, स्टॉक ऊपर जाता है और सर्किट पे क्लोज होता है। अनटिल और अनलेस दिस लो डजंट ब्रेक, द ओपनिंग लो डजंट ब्रेक, ये स्टॉक के गिरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, राइट? ऐसे बहुत से उदाहरण है मेरे पास। अगर आप बात करें टीवीटेक के भी, तो आप देख सकते हैं इनिशियली ये स्टॉक ऊपर खुला था अराउंड 1430, और उसके बाद एकदम से धड़ाम से गिरता हुआ दिखाई दिया, जो इसको 100 पॉइंट के डाउन टर्म्स पे ले गया। उसके बाद काफी दिन तक आपका पैसा स्टक रह सकता है, साइडवेज रह सकता है, और फिर उसके बाद डिसीजन डे बन सकता है वंस द प्राइस इज फिगर्ड आउट बाय द कंपनी, और स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होने के बाद वो स्टेबल हो जाती है कंपनी, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्म करती है, तब आप उसमें एंट्री या एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ है, एक सीगो का आईपीओ है, जो आपको एक अच्छी स्टडी बन सकती है विद रिस्पेक्ट टू द लिस्टिंग्स, अगर आपको समझनी है in future, right? This was a short video which I wanted to discuss with respect to the Ganesh Bharat IPO. I hope I was able to give you a good overview of these stocks, this IPO. और अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर IPO में, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।